राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसका हम लोग का पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक अगर आप लोग सर्कुलेटरी सिस्टम वाला नहीं देखे हो तो सबसे पहले आप लोग वो देख कर आओ एंड देन इसके बाद फिर आप लोग ये वाला टॉपिक स्टार्ट करना, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग तुरंत इस टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है मल त्याग। ओके, और इसी के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है हम लोग का एक्सक्रीशन। हम लोग एक्सक्रीशन कहते किसको है? ओके, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, हमारे सेल में है ना, हमारे सेल में बहुत सारा तरह का फंक्शन होता है। अब फंक्शन होता है तो उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी वहां से निकलता है। तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके सेल में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसका अगर रिमूवल होता है तो उसी रिमूवल को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। इसको एक और वर्ड बोल देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उसके सेल में बहुत सारे तरह का वेस्ट मटेरियल होता है और वही वेस्ट मटेरियल का रिमूवल, वही वेस्ट मटेरियल अगर निकलता है तो उसी को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में बहुत सारे तरह का वेस्ट मटेरियल होता है और उसी वेस्ट मटेरियल के निकलने को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। कोई डाउट नहीं है ना? आगे देखते हैं। Excretory system. The parts involved in excretion form the excretory system. अभी excretion में मतलब सेल से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलने का जो प्रोसेस होता है उसमें जो भी हम लोग का पार्ट इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया हम लोग का किडनी, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर एक्सेट्रा। ओके, इसके बारे में अभी हम लोग इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, वो भी बहुत डीपली। ओके, तो हम लोग का एक्सक्रीटरी सिस्टम वो होता है जो कि एक्सक्रीशन करने में जो पार्ट मदद करता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में जो पार्ट मदद करता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। आगे हम लोग का टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में ये एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता है? The waste which is present in the blood has to be removed from the body. जो भी वेस्ट मटेरियल हम लोग के बॉडी में होता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो टाइम टू टाइम निकलते जाए। ओके, क्योंकि अगर वेस्ट मटेरियल अगर हम लोग के बॉडी में रहेगा तो फिर हम लोग ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। ओके, ठीक है, तो टाइम टू टाइम ये जरूरी होता है कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है या वेस्ट मटेरियल होता है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, तो वो टाइम टू टाइम हम लोग का निकले, टाइम टू टाइम वो रिमूव हो। A mechanism to filter the blood is required. This is done by the blood capillaries in the kidneys. Okay, blood का फिल्टर होता है वो हमारे किडनी में ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होता है, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि हमारे बॉडी में बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको कि निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए हमारे ब्लड को साफ करने के लिए एक फिल्टर का जरूरत होगा और यही फिल्टर जो होता है वो किडनी में होता है जो कि ब्लड कैपिलरीज के द्वारा फिर उसको निकाला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं the useful substances are absorbed back into the blood। क्योंकि अब देखो हम लोग का यहाँ पे ब्लड का ही सफाई हो रहा है तो ब्लड में दो तरह का लिक्विड होगा, एक तो यूजफुल होगा और दूसरा होगा जो कि यूजफुल नहीं होगा। तो जो यूजफुल नहीं होगा वो टॉक्सिक होगा, मतलब जहरीला होगा, तो उसको निकालना है हम लोग को। तो जो भी हम लोग का यूजफुल सब्सटेंसेस होगा वो तो हम लोग का ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाएगा, है ना। The waste is dissolved in water are removed as urine। और जो भी ब्लड में अगर कोई वेस्ट होगा तो वो बिल्कुल अलग हो जाएगा और एज अ यूरिन, एज अ बाथरूम वो निकल जाएगा। ओके, तो इसमें बस इतना ही था कि हमारे ब्लड में यूजफुल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है। यूजफुल सब्सटेंसेस जो भी होगा वो ब्लड में तो जाकर मिल जाएगा, लेकिन जो भी टॉक्सिक मटेरियल होगा
वो हमारा वाटर में मिल जाएगा और एज अ यूरिन वो निकल जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। From the kidneys, the urine goes into the urinary bladder through tube-like ureters. किडनी से अब ये जो यूरिन था हम लोग का, जो कि वेस्ट मटेरियल था, अब वो यूरिन जो होता है वो हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर में वो एक पाइप के थ्रू जाएगा जिसको कि हम लोग कहते हैं यूरेटस। आप लोग फिगर में अच्छे से देख लो, ये थोड़ा बड़ा करके फिगर दिखा देते हैं हम आप लोग को। तो ये देखो, सबसे पहले हम लोग का किडनी है। किडनी में क्या होता है, किडनी में ब्लड जो होता है वो साफ होता है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। इसके बाद जो भी यूजफुल प्रोडक्ट होता है या यूजफुल सब्सटेंसेस होता है वो ब्लड में जाकर मिल जाता है और इसके बाद जो यूजफुल नहीं होता, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है, वो एज अ यूरिन वहीं पर रहता है। इसके बाद किडनी के नीचे वो यूरिन आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। किसके थ्रू, तो वो ट्यूब लाइक यूरेटस होगा, जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे हो। तो ट्यूब लाइक यूरेटस के थ्रू वही यूरिन जो होता है फिर हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि वहां से क्या होता है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर। अब हम लोग के ब्लैडर में यूरिन जो होता है वो स्टोर्ड है एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेट्रा। और एक सबसे नीचे में आप लोग देखे होंगे यूरेट्रा था, तो वो एक मस्कुलर ट्यूब होता है जहां से यूरिन हम लोग का निकलता है, तो जिसको कि हम लोग यूरेट्रा कहते हैं। ओके, तो एक यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू, यूरिनरी ओपनिंग के द्वारा हम लोग का जो होता है एक मस्कुलर ट्यूब होता है वहीं पे, जिसके थ्रू हम लोग का यूरिन जो होता है वो पास होता है, वहीं से हम लोग का यूरिन निकलता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं यूरेट्रा, जो कि सबसे नीचे होता है। The kidneys, ureters, bladder and urethra form the excretory system. देखो, अब यही सब जो भी है, किडनी हो गया, यूरेटस हो गया, ब्लैडर हो गया, यूरेट्रा हो गया, यही सब मिलके जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकाल रहा है। तो जो भी हम लोग पढ़े थे कि जो भी पार्ट इन्वॉल्व होता है एक्सक्रीशन में, वेस्ट मटेरियल को निकालने में, उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। ओके, तो ये जो था हम लोग का एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो इसमें क्या आ जाएगा, किडनी आ जाएगा, यूरेटस आ जाएगा, यूरेट्रा आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा, एक्सेट्रा। ओके, अब आगे देखते हैं। An adult human being normally passes about 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours. जो भी एडल्ट होता है, जो भी बड़ा होता है, वो एक दिन में 1 से 1.8 लीटर यूरिन को पास करता है। The urine consists of 95% water, 2.5% यूरिया and 2.5% other waste products. ओके, तो हम लोग की यूरिन में क्या होता है, 95% पानी होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ओके, the sweat contain water and salts. White patches marks are left by salts present in the sweat. When we sweat, it helps to cool our body. अब इस चीज को अच्छे से समझना कि कभी-कभी आप लोग गर्मी के दिनों में क्या देखते होंगे कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है तो कभी कोई शर्ट में या कोई ड्रेस में हम लोग का व्हाइट व्हाइट पैचेस लग जाता है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारे स्वेट में, हमारे पसीना में वाटर और साल्ट दोनों प्रेजेंट होता है। तो जब भी पसीना निकलता है तो पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, पानी तो इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है, लेकिन जो साल्ट होता है वो हम लोग का वहीं पर रह जाता है। तो ये जो व्हाइट व्हाइट पैचेस आप लोग देखते हो वो एक्चुअली में साल्ट रहता है, जो कि स्वेट में प्रेजेंट रहता है। तो पसीना में हम लोग का क्या रहता है, पसीना में हम लोग का पानी और नमक दोनों रहता है। पानी जो होता है उसका वाष्पीकरण हो जाता है, मतलब वो इवेपोरेट हो जाता है, और जो साल्ट रहता है वो हमारे ड्रेस में रहता है, मतलब वो हमारे ड्रेस में जो व्हाइट व्हाइट पैचेस दिखता है वो एक्चुअली में साल्ट रहता है। अब यहाँ एक और चीज एनसीईआरटी में है कि क्या स्वेट का, क्या पसीना का कोई दूसरा फंक्शन भी है, क्या दूसरा रोल भी है? तो बिल्कुल है। ये हमारे बॉडी को जो होता है वो ठंडा रखता है। अब ठंडा कैसे रखता है वो हम आप लोग को समझाते हैं। जैसे कि आप लोग एक मटका देखते हो, मटका के अंदर पानी रहता है, तो वो पानी ठंडा कैसे रहता है? वो पानी ठंडा इसलिए रहता है क्योंकि घड़ा में छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा छोटा सा जो होता है वो पोर्स रहता है, छिद्र रहता है, होल रहता है, जिसके कारण पानी कंटिन्यू जो होता है वो इवेपोरेट होते रहता है
और इवेपोरेट होने के कारण ही मटका का पानी जो होता है वो ठंडा रहता है। ठीक उसी तरह से हम लोग का बॉडी भी ठंडा रहता है। मतलब अब अगर हम लोग देखो तो टाइम टू टाइम अगर आप लोग का पसीना निकल रहा होता है तो वो पसीना जो होता है वो पानी ऊपर इवेपोरेट हो जाता है ना। तो इससे हमारा कंटिन्यू इवेपोरेशन का प्रोसेस भी कंटिन्यू होते रहता है। तो इसलिए हम लोग का बॉडी जो होता है वो ठंडा रहता है ना। और इसके साथ ही साथ स्वेट का यही रोल है कि वो हमारे बॉडी को ठंडा भी रखता है। बट जब स्वेट आता है तभी, अब आप लोग सोचोगे कि गर्मी के दिन में भी अगर हम लोग को ठंडा लगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये जो इवेपोरेशन का भी प्रोसेस हम लोग की बॉडी में होता है वो बहुत ही एकदम कम मात्रा में होता है, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल ना के बराबर होता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग का स्वेट का रोल था कि स्वेट जो होता है उसमें पानी और नमक दोनों होता है। तो जो व्हाइट पैचेस होता है वो सल्फ के द्वारा ही बन जाता है। और जब हम लोग को पसीना आता है तो ये हमारे बॉडी को जो होता है वो ठंडा रखने में भी मदद करता है। तो इस पूरा का पूरा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स जो हम लोग का टॉपिक था वो यहीं पे खत्म होता है। इसमें कुछ नहीं था, हम आप लोग को बहुत ही इजीली वे में तुरंत समझा देते हैं, आप लोग समझ जाना। तो एक्सक्रीशन किसको कहेंगे? कोई भी ऑर्गेनिजम्स के सेल में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको निकालने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम किसको कहते हैं? तो जो भी हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकलता है वो जिस भी पार्ट से होता हुआ जाता है, या ये कह लो कि जो भी पार्ट उसका मदद करता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे कि क्या हो गया? किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरेट्रा एक्सेट्रा। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस में क्या था कि जो भी वेस्ट होता है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, उसको निकलना जरूरी होता है। अब एक फिल्टर होता है, ब्लड को फिल्टर करना भी जरूरी होता है। तो ब्लड को फिल्टर करने के लिए वो चीज हम लोग का होता है किडनी में ब्लड कैपिलरीज के द्वारा। अब वहां पर ब्लड कैपिलरीज के द्वारा किडनी में फिल्टर हो गया तो यूरिन वहीं पर रहा। अब यूरिन जो होता है वो नीचे जाएगा, नीचे यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा तो वो एक पाइप के थ्रू जाता है जिसको कि हम लोग यूरेटस कहते हैं। और फिर फाइनली यूरिनरी ब्लैडर के नीचे यूरेट्रा से होता हुआ वो नीचे निकल जाएगा। तो इसमें यही चीज था। और इसमें ये भी था कि यूरिन में 95% वाटर रहता है, 25% यूरिया रहता है और 2.5% दूसरा प्रोडक्ट रहता है। ओके, और फिर अभी स्वेट के बारे में तो हम आप लोग को बताएंगे। तो पूरा मिलाकर बस यही चीज हम लोग का था एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर बैकग्राउंड में अगर आप लोग को कोई नॉइज आ रहा होगा क्योंकि बारिश हो रहा है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।